નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 10 ગાલા અસાઇનમેન્ટ પેપર સોલ્યુશન. તેમાં હિન્દી વિષયના પ્રશ્નપત્ર 4ના વિભાગ A, B અને Cનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું. જો તમને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરી તમારા મિત્રો સાથે વધુમાં વધુ શેર જરૂરથી કરજો. અને જો ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. હું છું ડિપેન સર અને ચાલો વિડીયો શરૂ કરીએ. प्रश्नपत्र 4 विभाग ए गद्य विभाग. निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए. तेमा पहलो प्रश्न, प्रोफेसर रामिस का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था? तो तेनो जवाब आवशे सी एटले के मानव प्रशिक्षण यंत्र बनाना. त्यारबाद बीजो, बिस्मल की माँ ने क्या पढ़ना शुरू किया? तो तेनो जवाब आवशे सी देवनागरी. सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तीजो प्रश्न, मालती ने बिंदु के साथ खाली जगह व्यवहार किया. तो तेमा जवाब आवशे स्नेहपूर्ण. चौथुं, अविनाश ने खाली जगह की नींव रखते समय स्वेच्छा से हाथ बटाया था. तो तेनो जवाब आवशे पंचायत के मकान. त्यारबाद जोईए, निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए. पांचवा प्रश्न, शादीराम पुरानी पत्रिकाएं बेचते नहीं थे क्योंकि? तो तेनो जवाब आवशे उनकी कोई ज्यादा कीमत नहीं मिल सकती थी. एटले के ऑप्शन ए मतलब के अ. छठो प्रश्न, त्याग और भोग. तो तेमा जवाब आवशे एक दूसरे के विपरीतार्क शब्द है एटले के ऑप्शन अ. त्यारबाद जोईए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. सातवां प्रश्न, बूढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई? उत्तर, बूढ़ी काकी को कुहाड़ के पास बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई. आठवां प्रश्न, लेखक को किस बात की खपत है? तो तेनो उत्तर आवशे लेखक को देश की अवनति का कारण बनाने की खपत है. नौवां प्रश्न, हरिण शावक किसके बाणों से घायल हुआ था? उत्तर, हिरण शावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. 10वां प्रश्न, टेल्को के विज्ञापन में चौंकने वाली क्या बात थी? उत्तर, टेल्को कंपनी के विज्ञापन की अंतिम पंक्ति में छोटे छोटे अक्षरों से लिखा था, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजें. इस पंक्ति में स्त्री पुरुष का भेदभाव स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था. सुधा मूर्ति के लिए यह भेदभाव चौंकाने वाली बात थी. 11वां प्रश्न, हमारी खुशी कब हमें खुश नहीं कर सकती? उत्तर, अगर हमारी चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो तो हमारी खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकती. इसलिए अगर हमें खुश रहना है तो हमें दूसरों को भी खुश रहना सिखाना होगा. तेना अथवा एक प्रश्न है ते जोईए. अथवा परमाणु विघटन और संगठन के बारे में बताइए. उत्तर, परमाणुओं का संगठन उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है और परमाणु का आकार भी इन्हीं तत्वों के कारण होता है. परमाणु का विघटन उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को उससे अलग करके किया जा सकता है. निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए. 12वां प्रश्न, बिस्मल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए. उत्तर, बिस्मल के चरित्र पर उनकी माताजी का विशेष प्रभाव था.
बिस्मल जी धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं करते थे। वे अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, वे हमेशा सत्य बात कह देते थे। बिस्मल जी की माता जी का हमेशा यह आदेश रहता था कि कभी भी किसी की भी प्राण हानि न हो। उनके इस आदेश का पालन करने के लिए बिस्मल जी को एक दो बार अपनी प्रतिज्ञा भी भंग करनी पड़ी थी। बिस्मल जी की माता जी ने उनकी आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी मां का बहुत बड़ा योगदान रहा था। अपनी माता जी के चरणों की सेवा करना ही बिस्मल जी के लिए जीवन को सफल बनाने के समान था। तेना आठमां एक प्रश्न है, ते जोईए। बिंदु के प्रति सहानुभूति जगने पर मालती ने क्या किया? उत्तर, बिंदु जब देर तक घर नहीं लौटा तो मालती को बहुत चिंता होने लगी। बिंदु भूखा था, यह सोचने पर मालती को सहानुभूति होने लगी। मालती ने बिंदु के बारे में पूछताछ की। वह खुद को अपने व्यवहार पर कोसने लगी। जब कुंदन ने बताया कि बिंदु नदी वाली कोठरी में है, तो मालती अपने आप को रोक न सकी और वह उसे वहां हाथ पकड़कर रसोई घर में ले आई और अपने हाथ से थाली परोसकर उसे भरपेट खाना खिलाया। प्रश्न पत्र 4 विभाग बी पद्य विभाग। तेमा सौथी पहला शू छे ते जोईए। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। तेमा 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न, सूखे पेड़ पर तोते को देखकर किससे आश्चर्य हुआ? तो तेमा जवाब आवशे ऑप्शन बी एटले के इंद्र को। त्यारबाद जोईशुं मित्रों, અહીં 14મો विकल्प કંઈ પણ નથી અને તે ઇમ્પોર્ટન્ટ પણ નથી, તેથી મેં આ વિડીયોમાં તે 14મો પ્રશ્ન બતાવેલ નથી। ત્યારબાદ જોઈએ, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 16वां प्रश्न, चक्की के 2 पार्ट खाली जग्या के समान है, तो तेमा जवाब आवशे बीजो ऑप्शन एटले के जवान। 17वां प्रश्न, तोता खाली जग्या पर उल्टा लटक कर फल खाता है, तो तेनो जवाब आवशे पहलो ऑप्शन एटले के डाल। त्यारबाद जोईशुं निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। 18वां प्रश्न, हम काल रूपी जल्दी के, तो तेमा जवाब आवशे ब एटले के नाविक है। 19वां प्रश्न, ढोंग करने के लिए, तो तेमा जवाब आवशे ऊपरी दिखावा करना जरूरी है एटले के अ। त्यारबाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 20वां प्रश्न, करोड़ों कंठों से क्या आवाज उठी? उत्तर, करोड़ों कंठों से आवाज उठी कि भारतवर्ष हमारा है। 21वां प्रश्न, खरहा नींद से क्यों जाग गया? उत्तर, कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर खरहा नींद से जाग गया। 22वां प्रश्न, कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की? तो तेनो उत्तर, कृष्ण ने भगवत गीता ग्रंथ की रचना की। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 23वां प्रश्न, मीरा इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती है? उत्तर, इस संसार रूपी भवसागर को सिर्फ ईश्वर ही पार लगा सकते हैं। मीरा भी प्रभु की भक्ति करके इस भवसागर को पार करना चाहती है। 24वां प्रश्न, गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती? उत्तर, गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर नहीं रखना चाहती क्योंकि मुरली ही उनकी दुश्मन है, जिसकी वजह से कृष्ण उन गोपियों पर ध्यान नहीं देते हैं। तेमां 8वां एक प्रश्न है, ते जोईए। अथवा चंदन और पानी के द्वारा भक्त और भगवान की निकटता कैसे बताई गई है? उत्तर,
चंदन की लकड़ी पानी के साथ घिसने पर लुगदी का रूप ले लेती है। इससे चंदन और पानी दोनों एक रूप हो जाते हैं, फिर उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इस तरह चंदन और पानी के द्वारा भक्त और भगवान के निकटता बताई गए है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। 25वां प्रश्न, कवि के अनुसार न फेरने पर रोटी, पान और घोड़े की क्या हालत होती है? उत्तर, रोटी, घोड़े और पान को फेरना बहुत जरूरी है। रोटी को तवे पर डालकर न फेरने की वजह से रोटी जल जाती है। घोड़े को सवारी और घोड़ा गाड़ी में जोड़ने के लिए सिखाया जाता है। इसे घोड़े को फेरना कहते हैं। अगर घोड़े को फेरा न जाए तो वह उड़ जाता है और किसी काम का नहीं रहता है। पान के पत्तों को ऊपर नीचे करना पड़ता है और उसके सड़े हुए भाग को काटकर अलग प्रश्नपत्र 3 विभाग सी व्याकरण विभाग। निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 27वां प्रश्न, मुख में राम बगल में छुरी। उत्तर, कथनी और करनी में अंतर होना। त्यारबाद निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। 28वां प्रश्न, वनस्पतियों के अध्ययन का शास्त्र। उत्तर, वनस्पति शास्त्र। निम्नलिखित संधि को छोड़िए। 29वां प्रश्न, तृष्णातुर, तो तेनो उत्तर थशे तृष्णा वत्ता आतुर। निम्नलिखित संधि को जोड़िए। 30वां प्रश्न, महा वत्ता उत्सव, तो तेनो उत्तर थशे महोत्सव। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 31वां प्रश्न, कोख कलंकित करना, तो तेनो उत्तर थशे कुल को बदनाम करना। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए।
32મો પ્રશ્ન જટિલ, તો તેનો ઉત્તર થશે સરળ. 33મો પ્રશ્ન સમર્થન, તો તેનો વિરોધી શબ્દ થશે અસમર્થન. निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए. 34मो प्रश्न वितान, तो तेनो पर्यायवाची शब्द थશે तंबू अथवा चांदोबा. 35मो प्रश्न जल्दी, तो तेनो पर्यायवाची शब्द थશે सागर. निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए. 36मो प्रश्न निखरता, तो तेनी भाववाचक संज्ञा थશે निखार. 37मो प्रश्न छिपना, तो तेनी भाववाचक संज्ञा थશે छिपाव. निम्नलिखित शब्दों की कर्तृवाचक संज्ञा लिखिए. 38मो प्रश्न विज्ञान, तो तेनो कर्तृवाचक संज्ञा थશે वैज्ञानिक. 39मो प्रश्न शिकार, तो तेनी कर्तृवाचक संज्ञा थશે शिकारी. निम्नलिखित शब्दों की विशेषण संज्ञा लिखिए. 40मो प्रश्न जर्जर, तो तेनी विशेषण संज्ञा थશે जर्जरित. 41मो प्रश्न प्रकृति, तो तेनी विशेषण संज्ञा थશે प्राकृतिक. निम्नलिखित समास को पहचानिए. 42मो प्रश्न जीव जंतु, तो तेनो समास थશે कर्मधार्य, मतलब के कर्मधारय. 43मो प्रश्न अनुसंधान शाला, तो तेनो समास थશે कर्मधारय.